दोस्त में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने ही मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वॉज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है, ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। उनकी वाइफ जो है, उनकी जो बेटी है इवांका, उन्होंने जिससे शादी की है वो एक यहूदी हैं, जैरेड कुशनर। तो प्लस ट्रंप का इलेक्शन में जो कमिटमेंट है वो भी ये है कि ऑल दी थग्स, दोज हु हेट इजराइल विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। और अगर काश पटेल साहब ने राम मंदिर की तारीफ की है या उसका डिफेंस किया है, तो काश पटेल वुड बी हार्डकोर इजराइलिस्ट, जायनिस्ट कह लें, क्योंकि जो भी हिंदू है वो तो इजराइलियों का समर्थन करता है। तो इस वजह से भी एक बहुत ही दो न्यूज है इसमें, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज है कि काश पटेल की अपॉइंटमेंट एज अ सीआईए चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसके लिए प्रॉब्लम होगी उनके यहाँ, तो अभी से रोना, वो आ जाएंगे जी। अब उन्होंने कि यहूद अनूद ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है, अब क्या होगा, यहूद का क्या होगा, ये सब बकवास उनके चलते रहेंगे। अभी आपने देखा है आर्टिकल 370 पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में क्या हुआ है। अगर भारत को बचना है तो भारत को ये जो कन्वर्जन रैकेट है इससे फाइट करना पड़ेगा। और भारत के जैसे एक क्रिश्चियन जो है, उसका यंग बच्चा 2 साल देता है क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए पूरी एक टीम लगी हुई है, उसी तरीके से भारतीयों को कम से कम भारतवर्ष में सनातन का प्रचार करने के लिए अपने बच्चों का दान देना होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जो है, उन्होंने जो बातें हुई हैं उसमें ट्रंप साहब मोदी के बारे में कह रहे हैं, जनाब दुनिया आपसे प्यार करती है। मतलब दैट इज अ लेवल। द फर्स्ट डे ही इज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड द फर्स्ट डे ही इज टॉकिंग कि जी दुनिया आपसे प्यार करती है। तो आप इमेजिन कर लें दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंफर्ट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एंड मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू लीडर्स, मेरे ख्याल है नेतन्याहू एंड मोदी आगे पीछे उनकी मुलाकात बात हुई होगी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश भी की होगी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल मिलाई नहीं होगी, कॉल ली नहीं होगी, बिकॉज इज सुपर बिजी। वो अपनी कैंपेन के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने वोटर्स के साथ है। इंटरनेशनल मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कॉल की, उन्होंने, ट्रंप ने कॉल उठाई एंड हमने वो स्क्रिप्ट जारी कर दिया पब्लिक में, एंड देन जनाब वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो हमने स्क्रिप्ट जारी किया, अमेरिकन नाराज हो गए। इंडिया से वो नाराज नहीं होते। और ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये लफ्ज हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड, ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। एंड देन सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो क्वाड समिट करा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट करा रहा है इंडिया के अंदर इन 2025। सो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग इंडिया ऑन नेक्स्ट ईयर। जस्ट अभी आ रही 24 तो खत्म हो रहा है, अगले साल वो फिर आ रहे हैं। मे बी जनवरी में ट्रंप हल्फ उठाएं
25 में और हल्फ उठाते ही कोई क्वाड की मीटिंग आ जाए, इन फर्स्ट 2-4 महीनों के अंदर ही अगर ट्रंप आ जाता है इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट कोऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कितना होगा इंडिया और ट्रंप के दरमियान, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड जाहिर बात है ये चीज़ पाकिस्तानियों को परेशान करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तानी पहले ही डिवाइडेड हैं। आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि ट्रंप हुकूमत में आए इमरान खान को छुड़ाए, आधे पाकिस्तानी अमेरिका में बैठ के कहते हैं ट्रंप हुकूमत में आए पाकिस्तान की फौज को निकाले, आधे पाकिस्तानी कहते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे। मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका में बैठ के कहती है सैंक्शन लाओ। आप यू वोंट फाइंड सच सेट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड।